हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। और इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं दो शासन व्यवस्था, मुंडा हो गया और नागवंशी हो गया। क्योंकि शासन व्यवस्था से 8 सवाल आएंगे जेपीएससी में आपके, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें टू द पॉइंट रहे और उतना ही बताया जाए जितना आपके प्रीलिम्स से सवाल बन जाए। आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए और मेरा लेक्चर से 2 से 3 बार सुन लीजिए। एग्जाम के समय सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, जब समय मिलता है इसको सुन सकते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको चीज़ें यहीं पे याद करवा देने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इससे पहले मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था का वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखें और चैनल में नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था टू द पॉइंट होगा और जो सवाल पूछे जाएंगे उतना ही बताया जाएगा आपको। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये पहली बात किस जनजाति का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो ये उराव जनजाति की है, ठीक है। पहला हो गया पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति का है, तो उराव जनजाति का। पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा आपको। उसके बाद सवाल कैसे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पद है वहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण पद भी जान रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पद है महतो, ठीक है। महतो क्या है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। ये गांव के प्रधान होते हैं। जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं, तो महतो कहते हैं। गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं हम लोग, महतो कहते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अभी हम लोग महतो के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो महतो क्या हो गया पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, पहली बात तो उराव जनजाति के, और इसके जो गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। इसके पास ध्यान में रखना है कि प्रशासनिक और न्यायिक दोनों पावर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, महतो के पास प्रशासनिक और न्यायिक पावर दोनों होते हैं। तो महतो के बारे में इतना चीज़ अगर आपको पता है तो सवाल अगर पूछा जाए तो बन जाएगा। मांझी समझते हैं। अगला पद है इंपॉर्टेंट पद मांझी। मांझी कौन होते हैं, तो सिंपल सा शब्द में समझिए कि महतो का सहयोगी होते हैं। महतो जो हुए गांव के प्रधान हुए तो उनका जो सहयोगी को मांझी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है ये क्या काम करते हैं, जो महतो के जो पंचायती आदेश है वो लोगों तक, ये पंचायत के जो आदेश दिया गया वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं मांझी। तो मांझी ये जरूर याद रखिए कि महतो के सहयोगी होते हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि ये बड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में किस जनजाति का, तो उराव जनजाति पहला। दूसरा हमने महतो पढ़ लिया। तीसरा हमने मांझी देख लिया। ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको। आप चाहे तो शॉर्ट में लिख के चल सकते हैं, अपना शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा, ठीक है। पढ़ा कहीं लिखा होता कहीं पढ़ा लिखा होता, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये कई गाँव 5, 7, 11, 21, 22 गाँव मिलकर बनी पंचायत अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। मतलब 5 हो गया, 7 हो गया, 11 या 21, 22 गाँव मिलकर जो बनती है पंचायत, जिसको अंतर ग्रामीण पंचायत भी कहा जाता है, उसको पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। तो पढ़ा मतलब अंतर ग्रामीण पंचायत, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे 2 गाँव, ठीक है, या 2 से ज़्यादा गाँव के बीच अगर विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा भी यही करता है, ठीक है, पढ़ा करता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। पढ़ा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको 3 भाग में विभक्त किया जाता है। निम्न, ठीक है, निम्न हो गया, मध्य हो गया और उच्च हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, 3 भाग याद रखना है आपको। जो निम्न और मध्य स्तर के जो पंचायत के फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कोई कॉमन बात है और इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लिया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, फिर से मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उराव जनजाति की है। महतो के बारे में पढ़े कि गांव के प्रधान होते हैं। इसके बाद प्रशासनिक और न्यायिक दोनों पावर होती है। मांझी के बारे में हमने देखा कि ये सहयोगी होते हैं महतो का, और गाँव के जो आदेश होते हैं वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। पढ़ा बारे में समझे कि यह अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, ठीक है। जो 2 या 2 से अधिक गाँव के बीच अगर कुछ विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का कार्य यही होता है। ये 3 भाग में विभक्त होता है, ये भी हम लोग देखें, निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। और इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। तो इतना हमने अभी तक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा राजा, ठीक है।
पढ़ा राजा के बारे में समझेंगे। पढ़ा राजा ये कौन होता है जरा समझिए। पढ़ा तो आपने समझ लिया, पढ़ा राजा। अब देखिए पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा राजा कौन हो गया, तो पढ़ा जो है पढ़ा पंचायत का प्रमुख, ठीक है। तो पढ़ा राजा क्या हो गया, पढ़ा पंचायत का प्रमुख, पढ़ा पंचायत का प्रमुख हो गया, ठीक है, का प्रमुख, ठीक है। ये ध्यान में रखना, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन हो गया, पढ़ा राजा, ठीक है। ये वैसे मामलों का निपटारा करता है जो ग्रामीण स्तर पर महत्व द्वारा नहीं किया जाता है। तो एक तो सिंपल सा बात समझ में आ गया पढ़ा राजा के बारे में हम लोग को, कि पहली बात पढ़ा राजा के बारे में क्या समझ में आया है, ये जो पढ़ा पंचायत होता है, पढ़ा पीपी लिख देते हैं, पढ़ा पंचायत का जो ये प्रमुख होता है, ठीक है। और वैसा मामला जिसका निपटारा ग्रामीण स्तर पर जो महतो नहीं कर पाया वो कौन करेगा, तो पढ़ा राजा करेगा। मतलब ये समझ सकते हैं कि महतो से ऊपर का ये चीज़ है पढ़ा राजा, ठीक है। महतो जो मामला नहीं निपटारा कर पाया तो उसका कौन करेगा, तो पढ़ा राजा करेगा, ठीक है। इतना आपको समझना है पढ़ा राजा के बारे में। 2 पॉइंट मैंने बताया पढ़ा राजा के बारे में, एक तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख, दूसरा बताया कि जो पढ़ा राजा नहीं कर पाता, जो मामला का निपटारा महतो नहीं कर पाता वो करता पढ़ा राजा, ठीक है। तो ये भी आपका चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते पढ़ा दीवान, ठीक है, पढ़ा दीवान, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है, ये हो गया आपका सर्वोच्च पदाधिकारी, ठीक है, ये हो गया आपका सर्वोच्च पदाधिकारी, ठीक है, पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी हो गया कौन, पढ़ा दीवान, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा इसके बारे में, पढ़ा दीवान, पीडी लिख दे रहे शॉर्ट में, ठीक है। इसके बारे में तो हो गया ये सर्वोच्च पदाधिकारी है ना। और दूसरा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है, दीवान। ये किसकी तरह काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरह, सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ये सभी पढ़ा राजा से ऊपर होता है और इनके भी समन्वय करता है। मतलब ये जो सभी जो पढ़ा राजा से है सबसे ये टॉप का चीज़ है, ठीक है, पढ़ा राजा से ऊपर होता है। पढ़ा राजा द्वारा निर्णित मामला को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, पहले पढ़ी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किसका है, तो उरांव का है, ठीक है, एक मिनट, उरांव जनजाति का है। उसके बाद हमने देख लिया कि महतो क्या होता है, मांझी क्या होता है, पढ़ा क्या होता है, ठीक है, पढ़ा राजा क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब पढ़ा दीवान पर चल रहा है। तो हमने देखा कि जो पढ़ा राजा होता है, पढ़ा राजा जो मामला निपटारा नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका निपटारा कौन करेगा, पढ़ा दीवान करेगा, ठीक है, पीडी लिख दे रहे हैं। और पढ़ा राजा के बारे में हमने क्या देखा कि जो महतो नहीं कर पाता है निपटारा, उसका कहता है पढ़ा राजा उससे बड़ा हो गया, पढ़ा राजा उसका सॉल्व करता है मामला। तो पढ़ा दीवान की याद रखना है कि सर्वोच्च पदाधिकारी है पहली बात, दूसरा सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है, तीसरा क्या देखे कि ये पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा से ऊपर होता है, पढ़ा राजा से ये ऊपर होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और उसका जो मामला इसके पास आ जाता है। तो एक चीज़ समझने वाली बात है कि पहले महतो है, उसके ऊपर कौन सा हो गया, तो पढ़ा राजा हो गया, ठीक है, और उसके बाद ऊपर कौन हो गया, तो पढ़ा दीवान हो गया, इसके ऊपर का चीज़। तो इतना हमने क्लियर किया अभी तक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पाहन के बारे में हम लोग समझते हैं कि पाहन कौन होता है। पाहन का सिंपल मतलब समझिए कि धार्मिक प्रधान हो गया, गांव का आपका धार्मिक प्रधान हो गया पाहन, ठीक है, पुजारी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। गांव का धार्मिक प्रधान हो गया आपका पाहन, ठीक है, पाहन हो गया। और पाहन को जो भूमि दी जाती है उसको कौन भूमि बोलते हैं, यहाँ पे पनहई भूमि, पहनई भूमि, ठीक है, पनही भूमि, ठीक है, पनही भूमि, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पाहन के बारे में इतना ही याद रखना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि गांव का धार्मिक प्रधान होता है। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा कौन होते हैं, बैगा, इसके बारे में देखते हैं। पहली बात ये वैधा का भी काम करता है, ये पाहन का सहयोगी होता है, ठीक है, पाहन का आपका सहयोगी इसको समझ सकते हैं बैगा, ठीक है। और इसका मेनली काम क्या होता है बैगा का, कि तो ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करता है। बैगा क्या करता है, जो ग्रामीण देवता है, जो गांव के जो देवता है, गांव देवता, ठीक है, उनकी पूजा करता है, उन्हें शांत करता है, ठीक है। और महतो के कार्यभार से पूर्व बैगा ही गांव को पुरोहित के एक लौकिक प्रधान था। महतो नहीं थे, उसके पूर्व बैगा ही था, उसके पुरोहित था, एक लौकिक प्रधान था बैगा, जब महतो नहीं थे तब, ठीक है।
कारोबार, महतो के कारोबार से पूर्व थे बैगाई। ठीक है, तो बैगा के बारे में 2-3 पॉइंट तो जरूर याद रखना है आपको। एक तो याद रखना है कि पाहन का सहयोगी होता है यहाँ पे, और ग्रामीण देवता की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करते हैं। तीसरा है कि महतो के कारोबार से पूर्व बैगा ही गांव के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। ठीक है, एक है आपका, एक है राणा प्रधान। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना, इसके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं। ये कई गांव को मिलाकर बनाया गया संगठन है, कई गांव को मिलाकर बनाया गया ये संगठन है। इसके बारे में इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसके बाद दूध भैया गांव क्या होता है, दूध भैया गांव क्या होता है, यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए बिना अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहते हैं तो उसे दूध भैया गांव का कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूध भैया गांव भी देख लिए। यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए अन्य पढ़ा से संबंध होना चाहते हैं तो उसे दूध भैया गांव कहते हैं। ठीक है, जब दूध भैया गांव नए पढ़ा में शामिल होते तो यह अंतर पढ़ा बन जाता है। तो दूध भैया गांव भी समझ गए हो। इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।